इतनी वॉल्यूम होने के बाद भी आप जान के दंग रह जाएंगे कि इस निश पे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अगर ऑनलाइन के माध्यम से अर्निंग करना है बेसिकली ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से, तो आपको समझना ज़रूरी है कि माइक्रो निश जो होती है बहुत पावरफुल होती है। आपकी नई बिल्कुल ब्रांड न्यू वेबसाइट को कंपटीशन से आगे ले जाते हुए आपको लॉन्ग लाइफ के लिए अर्निंग की पोटेंशियल दिखाता है। तो इस वीडियो में हम इसी एक बहुत ही डिटेल एवरग्रीन माइक्रो निश के बारे में बात करने वाले हैं। न सिर्फ बात करने वाले हैं बल्कि उस निश के रिलेटेड आपको बहुत कुछ जानकारी देंगे। कीवर्ड रिसर्च करना, कंटेंट प्लानिंग करना, आपको प्रमोशन करना, सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारी 5 पॉइंट्स में होने वाली है। सबसे पहले हम निश रिसर्च के बारे में बात करेंगे। दूसरे स्टेप में हम कीवर्ड रिसर्च विद डिफिकल्टी के बारे में बात करेंगे। तीसरे स्टेप में हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। चौथे स्टेप में हम कंटेंट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और पांचवें स्टेप में हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, निश रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सेमरश पे। सेमरश पे देखिए, यहाँ पे मैंने डाला कैच और यहाँ पे जो हमारी डेटाबेस है, जो हमारी कंट्री होगी यूनाइटेड स्टेट होगी। ठीक है, अब आपने ये जान लिया कि कैच के ऊपर बात होने वाली है, तो यहाँ से वीडियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। पूरा एंड तक आप देखेंगे तभी पूरा पैरामीटर समझ पाएंगे कि वेबसाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, प्रमोशन कैसे करेंगे, अर्निंग कैसे करेंगे लॉन्ग लाइफ के लिए। इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसर्च किया, यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया इजी करके। अब यहाँ पे इजी लगाइएगा तो दिखेगा कि यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड है जो बहुत ही इजी, जिसको आसानी से रैंक किया जा सकता है। ठीक है, जब मैंने फिल्टर किया तो यहाँ पे देखिए फिर भी 1,00,000 के लगभग आपको कीवर्ड दिख रही है। बहुत ज्यादा कीवर्ड है। उसके अंदर मैंने कुछ कुछ कीवर्ड्स आपके लिए यहाँ पे हर जगह मैंने फाइंड करके रखा हुआ है, ताकि आपको बताया जाए कि हाँ वाकई इस निश में देखो कितनी बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है और इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कीवर्ड है जिसको हम इनिशियल में टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हम और भी आगे डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक कीवर्ड है जो लिखा हुआ है हाउ टू डिसिप्लिन अ कैट। ठीक है, अब देखिए 4400 की वॉल्यूम है, 2.2 की सीपीसी है। सीपीसी भी बेहतर है, एक क्लिक पे लगभग आपको 200 के लगभग मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब 170 के लगभग मिल जा रहा है एक क्लिक पे एडसेंस से, और 4400 की वॉल्यूम। इतनी वॉल्यूम होने के बाद भी आप जान के दंग रह जाएंगे कि इस निश पे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडिट की वेबसाइट रैंक कर रही है। रेडिट एक फॉरम साइट है, जब ये रैंक कर रही है तो हम भी अपनी ब्रांड न्यू वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ की लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे कीवर्ड की तरफ हम देख लेते हैं। दूसरा कीवर्ड हमारा यह है बेस्ट कैट ट्री फॉर लार्ज कैट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1300 की वॉल्यूम आपको दिख रही है, 1300 की वॉल्यूम दिख रही है। यहाँ पे $1.5 के लगभग की सीपीसी अब दिख रही है 1.29। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कि और भी बहुत सारी वेबसाइट रैंक कर रही है, जो चीवी वगैरह है कोई नहीं। यहाँ पे हम देखिए रेडिट वगैरह रैंक कर रही है, तो रेडिट के ऊपर भी अगर आते हैं तो आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं। हालांकि ये कमर्शियल कीवर्ड है, ये ऐसी कीवर्ड है जिसपे आप अफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एडसेंस की सीपीसी से भी कर सकते हैं। क्लिक पे 100 रुपए मिल रहे हैं आपको, चूंकि 1.29 की सीपीसी है और 1300 की वॉल्यूम है। और ये कीवर्ड जो है ना, बेस्ट कैट ट्री फॉर लार्ज कैट्स, ये आपकी अमेजोन की है। अगर मैं आऊँ यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि अमेजोन में कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो हम यहाँ पे आते हैं अमेजोन पे, इसको सर्च करते हैं कि कौन सी कैट ट्री है जो मतलब हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। इसकी प्राइस देखिए $125, $81, 55, 129। इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट है। अगर हम इसका एक्सपीरियंस लेके चलते हैं कि 125, जो हम इस यहाँ पे पहले कैलकुलेटर निकाल लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि 125 रुपए अगर हमें मिल रहा है, जिसका 4% की अगर मिल रहा है, तो हमें $5 एक प्रोडक्ट का मिल रहा है। इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो एक सेल पे आपको 410 रुपये मिल रहा है। दिन भर में 3-4 भी कर लिए तो 1700-1800 कहीं नहीं गया। एडसेंस के अलावा ये एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अमेजोन पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं यहाँ पे सभी कुछ सर्च करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ कैश पे कितने सारे प्रोडक्ट्स है, ताकि हमें प्रमोशन करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी ना हो। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 लाख के लगभग रिजल्ट है, मतलब 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कैट है। तो मतलब इस बात को कहता है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज अगर मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग बात कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपके लिए यहाँ पर अमेजोन एफिलिएट की डेडिकेटेड कोर्स
बनाया है जो कि स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहले कि आप यहाँ पे अमेजोन एफिलिएट करने के क्या बेनिफिट है, प्रोसेस क्या होता है, निश रिसर्च क्या होता है, इतने डिटेल गाइड है जो मेरी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं उससे नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे कंटेंट मिलेगी आपको, ठीक है। निश रिसर्च के बारे में, कीवर्ड रिसर्च की इतनी सारी डिटेल गाइड है, उसका एसईओ कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे, उसका प्रमोट करेंगे, पूरा डिटेल कोर्स है। कोर्स की प्राइस बहुत ही मिनिमम है, एक शर्ट के प्राइस में 20 से भी सस्ती है, तो आप वहां से जाओ, इनरोल कर सकते हो और अर्निंग को शुरू कर सकते हो। हालांकि यूट्यूब से भी सीखा जाता है। यूट्यूब से प्रॉब्लम यह है कि हर जब जब कुछ गलतियां करते हो, समझते हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम बहुत ज्यादा है, रिसर्च करने की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन जब एक कोर्स के माध्यम से सिखाया जाता है तो बहुत कुछ, जब बंडल एक साथ मिलता है तो आदमी का डाउट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है और वहां से अपॉर्चुनिटी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द कम समय में पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपनी अर्निंग प्रोफेशनल तक आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे निश के बारे में। तो ये अफिलिएट प्रोडक्ट है जिसपे बहुत लो कॉम्पिटिशन आप अर्निंग कर सकते हैं। चलिए, हम दूसरे कीवर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैन कैट इट बनानास, ठीक है। यहाँ पे 6600 की वॉल्यूम है। अब देखिएगा 6600 वॉल्यूम होने के बाद भी यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। देखिए 25 डी की वेबसाइट रैंक कर रही है, लो अथॉरिटी वेबसाइट सबकी रैंक कर रही है, ठीक है। नीचे ही देखिए फिर कोरा की वेबसाइट आपको दिख रही है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी की फॉरम साइट्स वगैरह रैंक कर रही है। हम वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितनी अच्छी है। वॉल्यूम इतना अच्छी होने के बाद भी अगर इस कीवर्ड्स पे भी अगर हम देखते हैं तो फिर से कोरा रैंक कर रही है। भाई अब क्या ही है, इस पे जाइए, आप अपना काम करिए और आराम से अपनी लॉन्ग लाइफ अर्निंग को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड है, 1000 की आपको वॉल्यूम दिख रही है। नीचे आइए, देखते हैं इस पे कौन कौन सी कीवर्ड फिर से पूरा रैंक कर रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटी हमारे पास खुली बड़ी पड़ी है, ठीक है। अब आइए, 1300 की आपको वॉल्यूम दिख रही है। आर स्पाइडर प्लांट्स टॉक्सिक टू कैट। अब स्पाइडर प्लांट्स जो है ना, अगर आपने इस आर्टिकल में बता दिया लोगों को कि भाई यहाँ स्पाइडर प्लांट जो होता है कैट के लिए कैसा होता है, बेनिफिट्स वगैरह है नहीं है, कैसा उसको प्रोस एंड कॉन्स करने के बाद भी स्पाइडर प्लांट्स फॉर कैट्स अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे आपको चलता हूँ, यहाँ पे इस कीवर्ड को लेकर के और अमेजोन पे चलता हूँ। अमेजोन से पूरा प्रमोशन करने का पूरा डिटेल गाइड कोर्स में बताया, जो कि आपको अफिलिएट इस पे यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलेगा। ये देखो, इतनी इस चीज पे इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल गए, प्लांट्स यहाँ पे $20 की इतने ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो वहां पे आप जा करके अफिलिएट मार्केटिंग की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इसकी अगर मैं देख लूं कि यहाँ पे कौन सा लो कॉम्पिटिशन वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोरा रैंक कर रहा है, ठीक है। चलो, इसे भी हटाते हैं। दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं। ये एक कीवर्ड है, इसकी वॉल्यूम 110 है। नीचे आइए, देखते हैं इस पे कौन सा रैंक कर रहा है। तो देखिए फिर से कोरा रैंक कर रहा है। मतलब बिल्कुल ही कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप पूरा पेट्स को कवर करते हो ना, फिर कॉम्पिटिशन है। पेट्स को भी बिल्कुल नैरो कर देते हो, मतलब पेट्स में मुझे सिर्फ कैट पे लिखना है, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। इसकी देखिए 2400 है, 2400 होने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से रेडिट रैंक कर रही है, ठीक है। मतलब भाई अब तो क्या ही बताएं इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऐसा कीवर्ड है, बेस्ट ड्राई कैट फूड फॉर हेयर, क्या है, जो भी हेयर वॉश जो भी एंड वॉमिटिंग वगैरह है। यहाँ पे आपको कीवर्ड दिख रहा है, एक उसकी वॉल्यूम 10 है, लेकिन 10 के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी कीवर्ड है ना, इसके अंदर जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है उसके अंदर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सीपीसी देखिए, चूंकि एक प्रोडक्ट पे रिकमेंड कर रहा है। अगर ये चीज अगर आप अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं तो हेयर बॉल्स के ऊपर और जो होता है ना कैट्स का फूड, उसके ऊपर आप जाकर रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। पूरा डिटेल गाइड आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मिनिमम प्राइस है, वहां से अर्निंग पोटेंशियल तक आप बहुत आराम से पहुंचेंगे और सब कुछ सिखाया गया। प्रमोशन कैसे करेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे, अर्निंग कैसे करेंगे, सब कुछ उसमें, ठीक है। तो वहां पे आप जा सकते हो। ये देखो, इस कीवर्ड की बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए 13 डीए की वेबसाइट रैंक कर रही है, लो अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर रही है, जिनके डीए में कैट केयर लिखा हुआ है। ये इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि ये माइक्रो निश है, क्योंकि ये कैट पे इन्होंने बनाया हुआ है, सिंपली catcare.com, और ये बिल्कुल डीए का महंगा, फिर भी रैंक कर रहा है और इस वॉल्यूम के साथ अच्छा रैंक कर रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल माइक्रो निश पे बनाया है, इनकी डोमेन में कैट्स है, तो वो आप ऐसा कर सकते हो और वहां से अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो लो अथॉरिटी वेबसाइट रैंक करिए, मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं कि हमने निश रिसर्च देख लिया, हमने कीवर्ड रिसर्च देख लिया, डिफिकल्टी भी देख ली कि बहुत कम डिफिकल्टी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आइएगा, कितने सारे वॉल्यूम है। डिफिकल्टी देखिए, कीवर्ड डिफिकल्टी 22, 20, 18, 20, 25, यही सब डिफिकल्टी है।
बहुत आसानी से बीट किया जाता है, ठीक है। अब कंटेंट की प्लानिंग कैसे करेंगे, आपने नीश रिसर्च कर लिया, कीवर्ड रिसर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब कंटेंट पब्लिश करना है कैसे करेंगे, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पे आप आएंगे, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए यूट्यूब पे आना है आपको, ठीक है, और सर्च करना है हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाय मैक्सी इनसाइट्स। ये आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर एक आर्टिकल सजेस्ट करेगा। ये आर्टिकल आपने दिखना है। इस आर्टिकल में जैसे भी आर्टिकल, इस वीडियो में जैसे भी आर्टिकल लिखने के प्रोसेस मैंने बताया गया, उस सारे प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और आप एक अच्छी आर्टिकल लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया। और दूसरी बात ये है कि जब आप कंटेंट प्लानिंग करते हैं ना, तो आपको मैं अपनी एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। आपने स्ट्रक्चर जो बनाना है वेबसाइट का कुछ इस प्रकार बनाना, ठीक है। जैसे कि आपका catscare.com है, जो भी कैट्स के नाम से अगर डोमेन होगा, कैट्स के नाम पे बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट गाइड लिखिएगा, कैट्स गाइड ब्लॉग दीजिएगा, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर कैट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट कैट्स कैट्स आपने मिनिमम भी लगाना है। लोगों को लगे कि भाई ये कैट्स का एक्सपर्ट है बंदा, ठीक है। न्यूज अपडेट वगैरह, स्टोरीज वगैरह भी आपको पब्लिश करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। स्टोरीज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से आप ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ला सकते हैं वेब स्टोरीज में। क्योंकि आप देखिए कि जैसे भी गूगल अपडेट न्यू अपडेट ला रहा है, जैसे एआई आ रहा है, तो एआई के माध्यम से क्या ना कि जैसे आप कुछ भी क्वेरी गूगल में सर्च करते हैं, तो क्वेरी सर्च करते वक्त एआई का रिकमेंडेशन आता है, वहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हैं। पहले एआई आता है, उसके बाद स्पॉन्सर आता है, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च आता है। इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने के बाद भी आपको गूगल ये कहता है कि भाई अगर आपको ट्रैफिक लानी है तो आप वेब स्टोरी से ला सकते हो, आप गूगल न्यूज़ से ला सकते हो, गूगल डिस्कवर से ला सकते हो। गूगल डिस्कवर पे अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं पूरा डिटेल गाइड बना दूंगा कि गूगल डिस्कवर में कैसे अपनी वेबसाइट को लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रैफिक ले सकते हो। ट्रैफिक लेने की बात हो गई। अब हम पांचवें पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है कि हम अपने ब्लॉग और एफिलिएट लिंक को कैसे प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे आपने फिर से सर्च करना है हाउ टू प्रमोट बाय मैक्सी इनसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए पिंटरेस्ट से बहुत डिटेल गाइड बनाया है, वो वीडियो बनाया है कि अपने पिंटरेस्ट से, सोशल मीडिया से कैसे अपने ब्लॉग को प्रमोट करोगे और लॉन्ग लाइफ की लर्निंग करोगे। क्योंकि यहाँ पे लोगों की कोई कमी नहीं, पड़े पड़े हैं लोग बहुत ज़्यादा। और अमेजोन की ऐसी सेल होती है कि आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम मेहनत में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस चैनल पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो के साथ अपडेट रहिए, हर वीडियो आपको एक बहुत डिटेल नॉलेज देकर जाएगा, ठीक है। कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग भी चाहते हैं क्विक अर्निंग करना, जल्द अर्निंग करना, कम प्राइस में, आप वहां से नोट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग पोटेंशियल को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।